हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं हर इंसान की, पर वो चलती कैसे, उनका कारण क्या है, कैसे बनती हैं ये सब चीज़ें, माध्यम क्या बनता है कि 24 घंटे के अंदर 64,000 थॉट इंसान के ऊपर गिरता है। जैसे आपका मोबाइल सैटेलाइट से चलता है ना, वैसे आप 9 प्लैनेट की वेव से चलते हैं, वहीं से विचार गिरते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। हर किस्म का विचार आता है दिमाग में, तो उन विचारों का विश्लेषण जो होता है इंसान कैसे करे, किस तरीके से डिसीजन ले, क्योंकि इंसान के पास 84 लाख योनियों में बुद्धि और विवेक है। बुद्धि और विवेक का प्रयोग जब वो करता है किसी भी अच्छे विषय के लिए, जो भी सोचने समझने के बाद वो काम करता है, तो वो उसका कर्म हो जाता है। इसके पास विचार तो आ गया था, लेकिन उसने विचार कैसे किया, उसके ऊपर विचार के ऊपर है, उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जो लोग कुछ लोग ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, किन्हीं के दिमाग में कुछ चीज़ें हैं और किन्हीं के नहीं है। अब हर आदमी का तो दिमाग नहीं पढ़ सकते ना कि कैसे कर सकते हैं या कैसे नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए कि संसार में सबसे बड़ा जो ग्रह माना गया है वो बृहस्पति है। वो क्यों माना गया है? क्योंकि वो है, हमारी साइंस बोलती है कि बृहस्पति जो है सबसे, जुपिटर जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़े प्लैनेट है यूनिवर्स में। धरती के ऊपर जितनी भी उल्काएं, कोई पत्थर चट्टानें जो गिरने की कोशिश होती है, वो बृहस्पति अपनी तरफ खींच लेते हैं और धरती को जीवन देते हैं। इसलिए पर्यायवाची शब्द के अंदर बृहस्पति को जीव भी कहा गया है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो बृहस्पति है। हमारे पेट में लीवर जो है वो बृहस्पति है, जो हमारे खाने को पचाता है। हमारे खाने पीने का जितना भी सिस्टम है सारा, वो बृहस्पति के कारण होता है। जितने भी लोगों को मेडिकल की जो प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम जो होती है, पेट के संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बृहस्पति के द्वारा होती हैं। कि अगर आपका बृहस्पति किसी गलत ग्रह के साथ बैठ गया, अपोजिट ग्रह के साथ बैठ गया, कोई नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठ गया, तो वहाँ पेट में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। क्योंकि मेडिकल साइंस के अंदर जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि डॉक्टर भी कई बार बीमारी नहीं पकड़ पाते। उसका कारण क्या है कि डॉक्टर बीमारी क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया, यूरिन टेस्ट करवा लिया, आपने और भी सारे टेस्ट करवा लिए, लेकिन टेस्ट होने के बावजूद भी बीमारी लंबी चल रही है। उसका कारण क्या है कि यहाँ काम करता है राहु। हमारे शरीर में पैर के नाखून से लेके और सिर के बाल तक राहु का काम है, और वो सारा कुछ जो है राहु उस चीज़ को चेक करता है। राहु उस चीज़ को देखता है कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी के अंदर, तो कई प्रॉब्लम्स कुछ हिडन में चली जाती हैं जो लोग पहचान नहीं पाते हैं। डॉक्टर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। डॉक्टर भी इंसान है, उसके पास भी जो उसने स्टडी की है वहीं तक वो उस चीज़ को देख पा रहा है। लेकिन क्या होता है, राहु जो है असल पे नकल होता है। असल पे नकल का मतलब है परछाई, हिडन रूप से जिस चीज़ को शेडो में, राहु के कारण ही तो ग्रहण लगता है सूर्य और चंद्रमा को, केतु के कारण ही तो ग्रहण लगता है सूर्य चंद्रमा को। ये जितनी चीज़ें हैं ये तब काम करती हैं जब इंसान का समय अच्छा और बुरा होता है। तो वो अगर इस चीज़ को समझ लेता है कि समय थोड़ा सा नेगेटिव है और उसको टाइम पास करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत होती है, पैनिक नहीं होना चाहिए, डरना नहीं होता उस समय। आपको कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ की, कुछ भी इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, पैनिक नहीं होना। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर दिमाग से नेगेटिव केमिकल रिलीज़ हुए ना आपकी बॉडी में, वो आपको जल्दी मारेंगे, मतलब डरा देंगे, हरा देंगे आपको। जैसे जिसने इंजेक्शन सबसे पहले लगवाया हो ना, जिसको इंजेक्शन लगता है तो उसको बड़ा डर लगता है कि इंजेक्शन लगेगा या नसों में इंजेक्शन जाएगा, दर्द होगा, बड़ा पिंच होगा। लेकिन नॉर्मल से एक ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन से तो अच्छा है ना कि पेट ना कटे, सिर ना कटे, कोई और जगह ऑपरेशन ना हो किसी चीज़ के। तो राहु जो है ये इस तरीके से काम करता है। और इसके सात्विक रूप से अगर बात करूँ तो अपनी जो नीति और नीयत है ना, उसको साफ रखो। ना तो वहाँ राहु काम करेगा, ना जुपिटर काम करेगा। वहाँ प्लैनेट के जो शुभ विचार हैं, जो अच्छी शुभता के जो प्लैनेट्स होते हैं वो काम करते हैं, जिससे कि इंसान का जीवन का आने वाला समय जो है वो श्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र हमारे बॉडी में सीमन है, जिससे जीवन पैदा होता है। माँ जब कंसीव करती है, डिलीवरी तक 9 महीने लगते हैं। 9 प्लैनेट हैं, हर महीने एक प्लैनेट सॉफ्टवेयर लोड करता है बच्चे के अंदर की पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में बच्चे को क्या देना है। अब वो ग्लैमर है, वो रोमांस है, वो लग्जरियस है, वो सब कुछ है, लेकिन
ये गुरु भी है, दैत्यों के गुरु हैं शुक्र। आपको एक बड़ी रहस्य की बात बताता हूँ कि दैत्य और देवता दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं। 7 ऋषियों का नाम आपने सुना होगा। सप्त ऋषि के अंदर एक ऋषि हैं, उनकी ये संतान है, देवता भी और दैत्य भी। लेकिन शुक्र के पास संजीवनी है। शुक्र जो है वो इंसान को जिंदा कर सकता है, और वो तभी जिंदा कर सकता है यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की स्फूर्ति होगी, अच्छा लेवल होगा दिमाग का कि आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शुक्र जो है वो एनर्जी देता है इस मामले में कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जिस भी पर्सनैलिटी में आज रह रहे हैं उस पर्सनैलिटी को चेंज करो जितनी जल्दी कर सकते हो। अपने हेयर स्टाइल्स को, अपने फेस को, आप अगर आपने फेशियल नहीं कराया तो आप फेशियल करा के आओ, कपड़े नहीं लिए तो नए कपड़े लेके आओ, जैसे भी करो, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। वो जब दिखता है तो सो दिखता है। बात करता हूँ बुध की। बुध जो है वो मार्केटिंग लेवल का काम करता है, ट्रेडिंग का काम करता है, फाइनेंस का, बैंकिंग का जितना भी काम है सारा बुध का काम है। और यही संभालते हैं इसको कि कैसे हमें आगे और अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने जितने भी लोग बिजनेस में काम करना चाहते हैं और उनकी तमन्ना है इस चीज़ की कि हम अपने बिजनेस को ग्रो अप करें, उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। और जिनका बुध कुंडली के अंदर अच्छा है वो लोग अच्छी मार्केटिंग करते हैं और उनके जीवन में, उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस चीज़ से, उस तरीके से कि क्योंकि वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे के अंदर, और अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ट्रेडिंग का काम बुध का है, बैंकिंग का काम बुध का है, फाइनेंस ब्याज का काम जो है वो बुध का है। बुध देवी के कारक है, दुर्गा के कारक हैं। और दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं और अपने मन में ये चीज़ धारणा बैठाते हैं कि मुझे अच्छे से बिजनेस करना और अच्छे से ग्रोथ करनी है अपने काम की, तो आपको देवी की उपासना करनी पड़ती है। दुर्गा चालीसा पढ़िए या दुर्गा को कोई मंत्र कीजिए, तो उससे आपके मार्केटिंग में, बिजनेस में आगे ग्रोथ मिलती है। जैसे अभी मैंने शुक्र की बात की थी आपसे, शुक्र लक्ष्मी है और बुध दुर्गा है, राहु सरस्वती है। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर आप सोचते हो कि तेल चढ़ाने से शनि खुश हो जाएंगे, तो तेल चढ़ाने से शनि खुश नहीं होते। उनका सबसे बड़ा अच्छा एक कारण ये है, यदि आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी मजबूर की मदद करते हैं, किसी बेचारे की मदद करते हैं, जो लोग जहाँ फंसे हुए हैं उनकी मदद करते हैं, तो शनि ठीक होगा। शनि तेल चढ़ाने से खुश नहीं होता, शनि मदद करने से ठीक होता है। रीज़न कि अगर आप किसी की अंतरात्मा से, दिल से मदद करना चाहते हैं और मदद कर रहे हैं, तो शनि आपका ठीक हो जाएगा। अगर शनि कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है आपके जीवन में, किसी भी तरीके से, किसी की साढ़सती चल रही होगी, किसी की महादशा चल रही होगी, किसी का कोई ढैया चल रहा होगा, लोग डरते हैं इस चीज़ से कि यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, अगर आप सच्चे मन से कोई पेड़ लगाते हैं, किसी की मदद करते हैं और कुछ भी प्रकृति के कार्यों में सहयोग करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, शनि वहाँ आपकी हेल्प करेगा। शरीर में सूर्य जो है वो आत्मा है, और आत्मा की जो आवाज़ है वो शनि है। क्योंकि आप कहते हैं ना मेरी आत्मा नहीं मानती काम करने के लिए, या मेरा जमीर नहीं मानता, वो जो जमीर है वो शनि है, जो आत्मा की आवाज़ है वो शनि है। और जब शनि अंदर से आवाज़ जिस किस्म की दे देता है, और जो लोग उसके ऊपर अड़िग होकर काम करने की कोशिश करते हैं, तो उस व्यक्ति को चिंता करने की जीवन में ज़रूरत नहीं है कि उसका शनि क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। क्योंकि जनरली कहावत में लोग बोलते हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका शनि क्या बिगाड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बैक पेन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है शनि के कारण होती हैं। जिनकी हड्डियों में दर्द होता है वो सूर्य के कारण होता है, क्योंकि हड्डियाँ जो हैं वो सूर्य है हमारे शरीर में, और आत्मा है। जैसे आत्मा कभी अस्त नहीं होती, जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वैसे आत्मा भी कभी मरते नहीं, इसलिए अमर है। तो हमारे शरीर में जो आत्मा है वो सूर्य है। बोलते हैं ना आत्मा का विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ये जो कॉन्फिडेंस है ये सूर्य के द्वारा आता है हमारे अंदर, और जब ये आता है तो उस आदमी को कोई रोकने वाला नहीं होता। एक उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि एक आदमी ने किसी को कहा कि ये ज़मीन के अंदर पानी है, और एक किसान खेत में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। तो किसी ने पूछ लिया आसमान की तरफ क्यों देख रहा है भाई? क्या लगा जी बरसेगा तो ज़मीन के अंदर पानी जाएगा,
तो यहाँ से फसल उठेगी तो हमारे 4 पैसे बनेंगे। उस आदमी ने उसको कहा कि जब आसमान नहीं बरसेगा तो ज़मीन में पानी है वो निकाल लो। कह रहे कहाँ ज़मीन में पानी कहाँ है? कह रहे आप खोदिए, ज़मीन से पानी निकल जाएगा। वो 50 फुट तक खोदा उसने, और 55 फुट तक खोद लिया, पानी नहीं निकला। वो हार के वापस आ गया, कहने लगे भाई साहब मैं 55 फुट तक खोद चुका हूँ, पानी नहीं आया। एक और आया, तब मैं वहाँ से निकल रहा था, तो मैंने उसको कहा कि ज़मीन में पानी है और आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक और निकल रहा था वहाँ से, वो बोला कि गुरुजी अगर ज़मीन में पानी आपने बोल दिया है तो मैं ज़मीन के अंदर आर पार सुराख करूँगा, चाहे वो कहीं तक भी जाए। आप समझ गए मेरी बात कि एफर्ट्स और मतलब जितनी भी जी जान से आप जब मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए तो मेहनत खाली नहीं जाती है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि ज़मीन में पानी है, जानते हैं ना आप, क्योंकि सारा पानी ज़मीन के अंदर से आता है। क्योंकि जो पहाड़ हैं वहाँ पानी बरसता है, उनके जरिए नदियाँ बनती हैं, नदियों में समुंदर में पानी आता है, समुंदर से पताल में पानी जाता है, पताल से कुएं में पानी आता है। ये भी एक साइंटिफिक चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है। बात करूँगा चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे शरीर में हार्ट है, दिल है, क्योंकि सबसे तेज चलने वाला जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है। 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। शनि 2.5 साल में बदलता है, शुक्र 28 दिन में बदलता है, गुरु 13 महीने में बदलता है, राहु 18 महीने में बदलता है। इस प्रकार से हर एक प्लेनेट की अपने अपने एक टाइमिंग है, जिनकी वजह से वो बच्ची, और वो देखा होगा अमावस्या, ये सारी चीज़ जितनी चलती हैं उनमें आपने सब चीज़ें नोट करी होंगी। उस चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ें आपके थोड़े थोड़े ध्यान में आती होंगी, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको उस चीज़ के लिए कि चंद्रमा जो है हमारा विचार होता है, हमारा मन होता है, और इसको माता का कारक भी माना जाता है। और विचारों की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितना भी नेटवर्किंग की सिस्टम जो चलता है वो चंद्रमा के द्वारा चलता है। कई लोग बड़े ना रुष्ट हैं, अंदर से दबे हुए हैं कि सब कुछ है, शांति नहीं मिलती। बच्चे अच्छे हैं, बीवी अच्छी है, हस्बैंड अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन पता नहीं क्यों उचाट रहता है, मन के अंदर बेचैनी सी रहती है, क्योंकि आप धार्मिक नहीं हैं। हाँ, सच बात है कि अगर आप अध्यात्म की तरफ मुड़े हैं, अगर आप भगवान का कोई मंत्र जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी इष्ट का जाप करते हैं, तो आपके मन के अंदर एक ठरास रहेगी। क्योंकि जब आप देखिए ना, जब करने वाला सब कुछ भगवान है, वेव्स के थ्रू वो सब चीज़ें हो रही हैं, आपके पास भी तो विचार कहीं से आ रहा है ना, तो उन्हीं विचारों के तहत, उन्हीं वेव्स के तहत आप अपनी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जिन लहरों की वजह से, जिन वेव्स की वजह से आपके अंदर विचार आते हैं, उन्हीं वेव्स के थ्रू आप भगवान को अपना विचार भेज सकते हैं, और वो प्रार्थना है। और अगर आप किसी की भक्ति और साधना करते हैं, भक्ति और साधना का मतलब होता है आप किसी को मानते हो, लेकिन अगर आप स्वार्थ के तरीके से मांगते हो कि मैं आप, क्योंकि राक्षसों में और देवताओं में यही फ़र्क है कि राक्षस अपनी इच्छा और स्वार्थ रख के तपस्या करते हैं कि मैं ये तपस्या कर रहा हूँ और मुझे इस तपस्या के बाद ये वरदान मिलना चाहिए, मुझे एक इंद्रासन चाहिए, मुझे MP बनना है, मुझे MLA बनना है, मुझे बहुत टॉप स्टार बनना है। अगर आप स्वार्थ रख के कोई मंत्र की साधना करते हो तो वो राक्षस की प्रवृत्ति में आता है। लेकिन आप निस्वार्थ भाव से जब आप किसी की साधना करते और पूजा करते हो, जैसे कि आप किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो बड़ा व्यक्ति शायद आपसे पूछ ही लेगा कि कोई काम है तो बताइए। कह रहे सर काम नहीं था, आपसे मिलना था, आपसे राम राम करनी थी, आपसे नमस्ते करनी थी, आपसे हाय हेलो करनी थी, आपकी कुशल पूछना था, सब ठीक ठाक है जी। तो सामने वाला आदमी इतना प्रभावित होता है कि यार ये आदमी इतना टाइम से मेरा वेट कर रहा है बात करने के लिए, और मैं इसको टाइम नहीं दे रहा था, और ये सिर्फ मेरा हाल पूछने के लिए आया, इसको कोई काम भी नहीं मुझसे। इसको बोलते हैं निस्वार्थ भाव से साधना। अगर आप भगवान को इस तरीके से साधना के साथ अटैच होगे ना कि हमें चाहिए कुछ नहीं, आशीर्वाद बनाए रखना, कृपा रखना बस, और हमें अपने से दूर मत करना, हमें अपने आप से जोड़ के रखना। चाहिए कुछ नहीं, आपका दिया ही तो जीवन है, आपके जीवन के दिए के पे हमारा जितना भी सब कुछ चल रहा है आपके थ्रू तो चल रहा है। क्या मांगे? आशीर्वाद दे के रखिए। आपका आशीर्वाद हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, बस यही हमें चाहिए। आपका आशीर्वाद रहा तो हम सारे दुनिया को काबू कर लेंगे, पूरी दुनिया में हम छा जाएंगे। अगर आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा तो मांगने की क्या वस्तुएं, ये सब साधन तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है।
आशीर्वाद से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आशीर्वाद से किसी की तपस्वी की, किसी अच्छे व्यक्ति के आशीर्वाद मिल जाता है जीवन में ना, तो जीवन कहीं का कहीं निकल जाता है। और पता नहीं कहाँ से क्या कोई साधन बन जाता है, भगवान किसी न किसी तरीके से जोड़ देते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी वेव्स के साथ। तो आप अपने मन को, विचारों को पॉजिटिव रखिए। मंगल क्या है? मंगल हमारे शरीर में खून है, ब्लड। एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है। जितने भी नेतृत्व करने की क्षमता होती है, सेनापति जो होता है वो मंगल है। और मंगल के साधन से ही जीवन में युद्ध जीते जाते हैं, लड़ाइयाँ जीती जाती हैं, और अपने आप को जीता जाता है, लोगों को जीता जाता है मंगल के माध्यम से। तो अपने अंदर जो स्फूर्ति आपके अंदर है, ताजगी जो आपके अंदर है, वो मंगल है। मंगल के लिए हनुमान जी हैं सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप सबसे बड़ा जो परम भक्त माना गए हैं वो हनुमान जी को माना गया कि हनुमान जी जो है उनसे बड़ा भक्त कोई पैदा नहीं हुआ। राम के जो भक्त हैं, लेकिन शिव के 11वें अवतार हैं हनुमान जी। शिव के 11वें, राम शिव को पसंद करते हैं, शिव राम को पसंद करते हैं, एक दूसरे की साधना में लगे रहते हैं। क्योंकि जो राम है वो विष्णु है, शिव अनंत है। तो इस तरीके से जब किसी के प्रति भावना और फीलिंग्स अच्छी रहती है ना, एक दूसरे से जुड़ाव रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। पर अपनी मन आपका सच्चा होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए काम करने के लिए। भगवान देखता है, अगर कोई नहीं मिल रहा कहीं से तो भगवान तो जरूर देख रहे हैं ना कि उनको कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, किस माध्यम से देना है। तो एक बहुत बड़ा साधन है ये कि अगर आप बजरंगबली की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं का कहीं चला जाता है। अगर आप बजरंगबली को किसी भी रूप में मानते और समझते हो तो, क्योंकि 7 आदमी में जिंदा है ना, आज भी अमर तत्व प्राप्त है हनुमान जी को। वैसे तो शिव है ही है सब जगह। ठीक है दोस्तों, आज मन में विचार आया था आपसे बात करने के लिए। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करना और उसको शेयर करना लोगों के साथ, और लाइक ज़रूर करना ताकि ऐसे विचार आपके साथ शेयर करता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।